सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? मैं बताना चाहूँगा कि सबको जैसे हुआ, अभी जो जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है, सभी लोग सुन पा रहे हैं ना? जो भी चीज़ें आप लोगों को बताई गई है, उसमें जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को समझते हुए आप लोगों को करना ये है कि अभी जो कारवां रुका हुआ था आप लोगों का, जितने भी लोग बैठे हैं वो प्रोजेक्टर के सामने बैठे हैं या फिर ऑन कॉल पे बैठे हैं, अपने अपने सेलफोन के साथ में बैठे हैं। और कुछ लोग जो आए थे, कुछ कुछ ही चीज़ें समझ पाए और कुछ चीज़ें नहीं समझ पाए। इन लोगों को भी ग्रुप के माध्यम से बता दिया जाएगा, वीडियो बन रहा है वो भी सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन आपको वर्तमान परिस्थिति में सोचना ये है कि इस समाज के साथ में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो थी, 70 सालों से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी आपके साथ, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप लोगों ने जो लोकतंत्र की जो परिभाषा है, लोकतंत्र की एक्चुअल जो परिभाषा है, उस परिभाषा को समझा या नहीं समझा। समझ पा रहे हैं आप? लोकतंत्र की परिभाषा को समझा या नहीं समझा। लेकिन आज जो स्थिति हो रही है, लोकतंत्र बिल्कुल इस तरीके से चरमरा गया है, चरमराने की स्थिति में आ गया है, लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। आप लोगों ने, इस समाज ने, आपको 70 साल बाद पता चलेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, किस तरीके से जो है हम लोग इसको चला सकते थे, मतलब किस तरीके से इससे फायदा ले सकते थे। जो पावर थे, जो जितने पावर थे, फ्यूडल पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो, या फिर सांस्कृतिक आपका जो पावर है, कल्चरल पावर जिसको बोलते हैं आप लोग, नाचना गाना, ये जो है आपका सांस्कृतिक पावर है, इससे भी बहुत बड़ी पहचान है। इसमें भी करोड़ों रुपए का आपको जो है मुनाफा होता है और बहुत सारे रुपए जो है आपके लिए इससे भी आते हैं। तो ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें पावर थी आप लोगों की, इस पावर को आप लोगों ने 70 साल में समझा ही नहीं, और वो आज इस स्टेज पे आ गया है कि वो खत्म होने वाला है। मतलब आप लोगों के साथ जो छल कपट और जिस तरीके से व्यवहार है, ये आज की स्थिति में, मुझे ये चीज बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज की स्थिति में ये कहा जा रहा है कि जितने लोग, जितने भी लोग हैं, जो छोटे तबके के लोग हों या जो जिन लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि रूल्स क्या चल रहे हैं, रेगुलेशंस क्या चल रहे हैं, देश के अंदर कानून क्या चल रहे हैं, नए नए कानून बदले, हर दिन बदल रहा है। जब भी, अभी देखिए संसद में जैसे ही सदन चालू हुआ, तो उसमें हुआ ये कि दोनों तीनों सदनों में करीब करीब 25 विधेयक और नए कानून आप लोगों के लिए नए आए, लेके आए। नए कानून आए, अपने लोगों ने कितना अध्ययन किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे थे उन लोगों ने कितना अध्ययन किया। और समाज जो निम्न तबके का है, जो किसान आदमी है, कंटिन्यू 24 घंटे में से 15 15 से 16 17 घंटे जो है वो खेत में दे रहा है। ऐसे आदमी को कितनी चीजें पता चली कि आप लोगों के साथ में क्या खिलवाड़ हुआ है। पिछले सेशन में आप लोगों को बताया गया था कि 1956 जो है आपका, आपके क्षेत्र में 1956 में जो आपकी कंडीशंस थी, उन कंडीशंस को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। आप लोगों का भी मसराम साहब है, आप जो भी लोग प्रोजेक्टर के सामने बैठे हैं उन लोगों को मसराम साहब कुछ अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को इस चीज को, और खोल के समझाएंगे, तो वो चीज खत्म कर दिया गया है। आज आप भी देख रहे हो, न्यूज अभी चालू करोगे तो हाथरस का जो कांड हुआ है उसको देख रहे हो यूपी में। तो ऐसे तमाम चीजें आप लोगों के साथ में होगी। आए दिन जो है ये बीमारी वो बीमारी के कारण जो है लॉकडाउन लग रहा है, ये लग रहा है वो लग रहा है। तो इसमें एजुकेशन सिस्टम जो है, अपने बच्चे जो नेटवर्क में नहीं है, अपने आपके इलाके के जो बच्चे हैं, कुरई क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, वो नेटवर्क में नहीं है, उन लोगों को आप देखोगे तो अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। बिल्कुल ये लोग जो है 4 6 महीने से दूर है ऑनलाइन क्लासेस से। यहाँ तो आदमी के साथ में कंडीशन ये है कि 1 मंथ से जो भी आदमी दूर रहता है, 1 महीने से भी दूर है शिक्षा से, तो वो आदमी के पास में पिछला भी भूल जाता है। मतलब मेमोरी पावर जो है वो डैमेज हो चुकी है, पिछला भी भूल जाता है। तो कंडीशन ये है कि आपको अपनी व्यवस्था, इस देश में जिंदा रहने के लिए आपको अपनी व्यवस्था बनाना है, और किस तरीके से अपनी व्यवस्था बनाना है ये आपको सोचना है। और उसका जितनी भी अर्निंग होती है, जो भी छोटे से छोटा आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे जो भी छोटी सी छोटी अर्निंग हो रही है आपकी, 10 रुपए की हो, लाख रुपए की हो, 10 लाख रुपए की हो, या 10,000 रुपए की हो, उस अर्निंग का किस तरीके से कम पैसे का, छोटे से छोटे संसाधनों का आप कैसे अपने समाज को बिल्ड करने के लिए, कैसे अपने लोगों को बिल्ड करने के लिए, कैसे अपने गांव को बिल्ड करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। अभी की कंडीशन ये है कि कोई भी पैसा आपका जो आएगा, जैसे कि वर्तमान में अभी देखिएगा, आपके लिए 15 लाख तो आया, आप कुछ 9 तारीख के बाद में जब आरटीआई लगाओगे कि शहीद टुरिया जो है शहीद स्मारक, उसके लिए कितना फंड इशू हुआ और कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, तो उसमें समझ में आएगा आपको कि टेंट तो लगने वाला नहीं है, खाने पीने की भी व्यवस्था करने वाले नहीं है, तो पैसा वापिस जाएगा कहाँ पे? कहाँ पे जाएगा? आपको 275 एक का पैसा वापिस जाएगा कहाँ?
और भी बहुत सारी योजनाएं आ रही, उनका पैसा जाएगा कहाँ? तो क्वेश्चन ये है कि अभी कुछ समय में पापा आप लोगों के लिए करीब करीब 6 तारीख को, 6 से 7 तारीख को एक मैटर लेके आएंगे। उस मैटर पे मुख्य बात है, सबसे मुख्य बात है, इस चीज को समझिएगा आप लोग। उस मैटर पे आप लोगों को साइन करना है और उसमें मुख्य मुख्य लोग जो यहाँ अपने जो लीडर हैं या फिर अपने जो वर्कर हैं, भोनगे हुए, सुनील मसराम जी हुए, परते जी हुए, तमाम ये जो लोग हैं, मुख्य मुख्य लोग, आप लोगों को क्या करना है, टुरिया में इकट्ठा होना है और एसी जो उपायुक्त आपके हैं, उपायुक्त जो है आपके सिवनी में, वो वहां पे जो है ऑर्गेनाइजर रहेंगे और तमाम चीजें वो लोग व्यवस्था संभालते हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग के लोग व्यवस्था संभालते हैं। तो उन लोगों को बात ये करना है, मुख्य चीजें बता रहा हूं मैं आपको, बहुत मुख्य चीजें हैं ये, इसको समझिए। इसके बाद में मीटिंग न जाने होगी नहीं होगी, इसको समझना बहुत मुख्य जरूरी है। इसमें वहां आपको ये लिख के देना है कि इतने पैंडेमिक के कारण जो है, पैंडेमिक के कारण जो लॉसेस हुए हैं हम लोगों के, हमारे बच्चों के एजुकेशन के लॉसेस हुए हैं, और यहाँ जो 5वीं अनुसूची का जो कारवा है, जो कारवा आज स्टेट गवर्नमेंट मतलब हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह केसेस लगे हुए हैं, उनकी पीडीएफ कॉपी आप लोगों को भेज दिया जाएगा, उसको ऑनली सामने उसको दिखा सकते हैं। ये जो कारवा है 5वीं अनुसूची का, इस कारवे के तहत आप यहाँ के कलेक्टर हो, और यहाँ जो जितना भी फंड है, फंड इशू होता है, अभी वर्तमान परिस्थिति में इस फंड का किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, ऐसा कुछ उस मैटर में आपको दिया जाएगा, उसमें साइन करना है और उनको देना है। वहां पे पक्के में आपके जो लोकल के विधायक हैं, लोकल के जो एमएलए हैं, वो पक्के में आएंगे वहां पे, उनसे एक क्वेश्चन करना है आप लोगों को। क्वेश्चन मुख्य ये होगा, उनसे क्वेश्चन ये होगा कि आपके कार्यकाल में साल से छह दो साल के जो कार्यकाल में जितने भी लोगों की कुटाई हुई है, कुटाई का मतलब आप समझ रहे हैं, पिपरवानी पिंडरई के सरपंच की कुटाई हुई, और भी बहुत सारे, मतलब आपके आगरी के किनारे जो गांव है पेटेश्वर, वहां पे कुटाई हुई, बरघाट में अंखीवाड़ा में कुटाई हुई। तो ये जिस तरीके से पिटाई चल रही है हमारे लोगों की, मतलब आप लोगों ने जो आरक्षण का फायदा लेके कुर्सी में बैठ गए, कुर्सी में बैठने के बाद में आप पीला गमछा ओढ़ के आप लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं साला जो है, समय समय पे जो समाज के नाम पे हम रो भी लें, और उसके बाद में जो है पीला गमछा पहन के रो भी लें, और फिर यहाँ चले वहां चले, कभी आरएसएस के मीटिंग में चले गए, कभी इसके मीटिंग में चले गए, कभी यहाँ चले गए, कभी वहां चले गए। तो आप अपनी जिम्मेदारी जो है 2 साल से किस प्रकार आप अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पे समाज को दिखा रहे हो, कैसी जिम्मेदारी आपको करना चाहिए, आपसे आशा थी, जो आशा थी वो आशा तो दिख नहीं रही है, ये आपको सवाल पूछना पड़ेगा। ये मुख्य बात है, ये सवाल पूछना पड़ेगा, और वहां सामने होके सवाल पूछना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये सोशल बात है, सामाजिक बात है आपकी। सामाजिक बात में आपको ये सवाल बिल्कुल पूछना पड़ेगा, सवाल पूछते आना चाहिए, जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछते आना चाहिए, आपके जिम्मेदार मतलब जो जिम्मेदार आपके नौकरशाह हैं, जो आपके लिए नौकरी कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, इन लोगों से आपको सवाल पूछना पड़ेगा, ये मुख्य बात है आपके लिए। अब रही फॉरेस्ट की बात, फॉरेस्ट में अभी वन मंत्री ने, विजय शाह जो वन मंत्री हैं, इन्होंने एक प्रपोजल दिया कुछ महीने पहले, आप एक प्रपोजल दिया कि 30 तारीख तक जो लोगों ने, 30 तारीख तो निकल गई, 30 सितंबर, जो लोगों ने जो है वन अधिकार पट्टे जो दावे थे, ये पट्टों के फॉर्म नहीं भरे थे, या फिर वो निरस्त हो गए थे, या फिर जिस भी तरीके से उनको जो है बॉयकॉट कर दिया गया था, या पंचायत में उन लोगों ने छोटा सा आवेदन भी दिया था, वो सरपंच या फिर सचिव को दिया था। तो वो जो आवेदन है उसकी कॉपियां आप लोग कलेक्ट करिए, उन कॉपियों को कलेक्ट करने के बाद अपना अपने नाम से छोटा एक आवेदन बनाइए। अपने जो वॉलंटियर्स हैं ये लोग आपके लिए बना देंगे आवेदन, तमाम लोग ये आवेदन बनाइए। आवेदन बनाने के बाद में अपने पंचायत से एक उसकी रिसिप्ट कॉपी निकलवाइए। उस कॉपी को लेके, उस कॉपी को लेके आपके जो डीएफओ हैं या फिर आपके कलेक्टर जो हैं, उन कलेक्टर को वो आवेदन आपको देना पड़ेगा। वो आवेदन इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आपने जो 1 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 3 एकड़ या फिर 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर जंगल के किनारे की जमीनों को साफ करके वो जमीनों को आपने कब्जा किया है, वो जमीनों से आपको बेदखल करने की पूरी प्लानिंग मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कर लिया है। वो अगर आपका दावा साबित नहीं होता है तो वो आपको भगाएंगे वहां से, मतलब आपसे छीन के उसको कॉरिडोर घोषित करके उस एरिया को जो है रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर देंगे, मतलब उसको एक बाध एरिया कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा उससे। तो ये कंडीशन आपके साथ में बनने वाली है। अब इसको समझना होगा, इस चीज के लिए आपको आपके जो प्रतिनिधि है उनसे सवाल पूछना होगा। यही चीज आपको समझाने के लिए आज यहाँ पे बुलाया गया था। ऑनलाइन क्लास आपको, ऑनलाइन जो मीटिंग किया जा रहा है, अब आना संभव तो है नहीं, लेकिन इसलिए आप लोगों को जो है यहाँ से कनेक्ट करके जो है जिस तरीके से बताया जाता है उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोग समझे और ज्यादा से ज्यादा लोग बताएं। रोड के उस तरफ के लोग यहाँ पे आज ज्वाइन नहीं हो पाए हैं,
रोड के उस तरफ के लोगों को ये संदेश आपको देना है, वो संदेश देना ही होगा। नहीं देंगे, कनेक्टिविटी बना के नहीं रखेंगे, तो इसकी जिम्मेदारी, उसमें फेल होने की जिम्मेदारी और उसमें आपको प्रॉब्लम जो होगी वो प्रॉब्लम फेस करने की जिम्मेदारी सारी आपकी रहेगी। आप रिलेटिव्स हो, जितने भी रिश्तेदार हो, उन तमाम लोगों को ये चीजें बताएं। ठीक है। अब जिसका भी सवाल है, जो भी सवाल है, उन सवालों को आप जो है आप अपने ऑन कॉल पे अभी प्रोजेक्टर में जो लोग बैठे हैं वो लोग वहां जो मतलब वॉलंटियर्स हैं वो आपको उन सवालों के बिल्कुल क्वेश्चन जवाब दे देंगे। और इससे समझना ये होगा आपको कि जो भी चीजें होती हैं, अभी नहीं मिलेगा उसका सॉल्यूशन तो कुछ समय बाद मिलेगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा जरूर। ठीक है। उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा जरूर। उसके लिए तमाम जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं वो खोज कर रहे हैं, उसके लिए आपको सॉल्यूशन देंगे। और जितने दस्तावेज हैं, मांग बहुत है दस्तावेजों की, लेकिन डर यहाँ पे ये है, डर यहाँ पे ये है कि ये दस्तावेज अगर ऑन आपको शेयर कर दिया जाए, जैसे बबीता कच्छप का केस हुआ, लैंड रेवेन्यू रूल्स का दस्तावेज हुआ, पावर ऑफ एग्रीमेंट का दस्तावेज हुआ, ये तमाम जो दस्तावेज आप लोगों को जो फोटोकॉपी हम लोगों ने बांटा है, ये अगर बांट दिया जाए तो प्रॉब्लम ये होगी कि दूसरा आदमी उसका बहुत खतरनाक तरीके से उपयोग कर सकता है। इसलिए इन दस्तावेजों को मतलब ऑनलाइन या फिर किसी व्हाट्सएप फेसबुक में नहीं बांटा जा रहा है। आपसे अनुरोध है, उन दस्तावेजों को आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आप बता दीजिए कि भैया दस्तावेज की जरूरत है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपकी जो है मीटिंग को समाप्त करता हूँ। आप लोग जितने भी लोग हैं वो लोग अपने प्रोजेक्टर के सामने जो लोग हैं वो लोग अपना बात कर सकते हैं अपने जितने वॉलंटियर्स हैं उन लोगों से। ओके। कुछ सवाल तो नहीं है आप लोगों को? सुन पा रहे हैं आप? कुछ क्वेश्चंस हो? ठीक है, आप लोग चर्चा कर लीजिए, है ना। सबको जय सेवा। अब अगली मीटिंग में मिलेंगे, और जो जिम्मेदारी उसको समझते हुए वर्क करिए, नहीं तो प्रॉब्लम ये होगी कि आप ही लोगों को जो है ये प्रॉब्लम फेस करना होगा। इसके अलावा 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो भी गतिविधि होती है दूसरे संगठनों के द्वारा होती है, जो भी गतिविधि होती है वो सब वहां पे जो है निरस्त है, वो कुछ नहीं हो सकता उसमें। आप लोग हो, मतलब वहां पे जो है वो क्षेत्र आप लोगों के लिए है, उसी अनुसार जो है आपको वर्क करना है। उस अनुसार समझिए और वर्क करिए, और सभी लोगों को, अपने रिलेटिव्स को ये बात बताइए, ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। इसी अपील के साथ में मैं अपना जो है यहाँ आज का सेशन जो है समाप्त करता हूँ। जय सेवा, जय आदिवासी। खत्म भाई। और वीडियो आपका जो है